बिलाल साहब, हुजूर ये मुझे बताइएगा, वजीर आजम पाकिस्तान ने लॉकडाउन में नौजवानों को इस्लामी तारीखी कुतुब पढ़ने का मशवरा दिया है। ये बिल्कुल वैसा ही नहीं है जैसे मुझे भूख लग रही है और आप मुझे कोका कोला पिलाने पर तुले बैठे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही नहीं है जैसे मैं आपसे खाना मांग रहा हूं और आप मुझे बता रहे हैं कि देखो चांद की सैर पे ये होता है, चांद पे परियां रहती हैं, दादी अम्मा कहती हैं। जनाब, बात करने से पहले सोचना पाकिस्तानी सियासत में क्यों जरूरी नहीं है। और जब पाकिस्तानी सियासत की बात की जाए, जब हुकूमत की बात की जाए, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए, तो महज खुशगुमानी, महज मुस्तकबिल के अच्छे अच्छे बातें, दावे, लॉलीपॉप्स, ग्राउंड रियलिटी देखने की जहमत नहीं की जाती। जब अपीयर होते हैं मेरे मसीहा, कहते हैं कि दिहाड़ीदार मर गया, दिहाड़ीदार मर गया। हुजूर, उस दिहाड़ीदार का आप पर और इमरान खान साहब पर कुछ हक है। कभी किसी रोज वो हक दिया भी जाएगा या 18वीं तरमीम से डर के वहां मरकज में बैठ के तोप चलाते रहेंगे, तमंचेबाजी होती रहेगी और यहां सदर आरिफ अलवी वजीर आला हाउस ना जाकर के अपने डिस्प्लेजर को रिकॉर्ड कराने पर ही इक्तफा करेंगे। देखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब पहले दिन से इस बात के हामी हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए और जो पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, हम उसमें फुल लॉकडाउन में जा ही नहीं सकते। आपके जो डेली वेजेस हैं, लेबर क्लास है या वो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जिनके एक छोटे कारोबार वाले हैं जो रोज की कमाई करते हैं, आज वो एक प्रॉब्लम है और आज उनके घर में चूल्हा चलने के जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा एहसास कैश प्रोग्राम 144 अरब रुपए का शुरू किया। 12 मिलियन, 1 करोड़ 20 लाख खानदान को वो 12,000 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा हमने मजदूरों के लिए जो 50 लाख मजदूर हैं उसके लिए 75 अरब रुपए का हमने पैकेज अनाउंस किया। टोटल जो कोरोना में 1200 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस किया। पाकिस्तान की जो सेंट्रल बैंक है वो दुनिया की सबसे अग्रेसिव सेंट्रल बैंक साबित हुई। 13.75 का जो इंटरेस्ट रेट था, आज इंटरेस्ट रेट 9% उसी सेंट्रल बैंक की आप बात कर रहे हैं ना, जहां पे गवर्नर और डिप्टी गवर्नर तक आपको इस सरजमीन से ताल्लुक रखने वाला कोई आदमी नहीं मिल सका, जहां के लिए गवर्नर और डिप्टी गवर्नर आपने इंपोर्ट किया। और आप मुझे ये बता रहे हैं कि वो इतने दरिया दिल हैं, सेंट्रल बैंक हमारा इतना महान है कि उसने अवाम पाकिस्तान के लिए अपने खजानों का मुंह खोल दिया। हुजूर, मुझे हंसी आ रही है, आपकी क्या कैफियत है? देखिए, इमरान खान हमारी टीम के लीडर हैं और वो उनको पूरा हक है कि वो अपनी टीम में अपने किसको खिलाएं। सारा हक सिर्फ इमरान खान का है, मेरा और आपका कोई हक नहीं। इस मुल्क में एक गरीब का कोई हक है? गवर्नर, तो मैं आपको उसी पे आ रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पहले दिन से कहा है कि हमें फूड सिक्योरिटी की इंश्योर करना है। और सबसे बड़ा मसला होगा कि अगर ये लॉकडाउन मजीद बढ़ जाता है, मजीद एक्सटेंशन हो जाती है, तो लोगों को सर, सिंध में इस वक्त जो हो रहा है, अरबों रुपए का राशन, चीफ जस्टिस कह चुके, अरबों रुपए का राशन बढ़ गया। सूबाई हुकूमत के दावे के मुताबिक मिला किसको, ये अल्लाह जानता है और सूबाई हुकूमत जानती है। इमरान खान साहब विफाक में बैठे हैं, ये 18वीं तरमीम का जो ये एक टंटा लगाए, एक पख लगाए, क्यों नहीं उठाते पार्लियामेंट में, क्यों नहीं अपना किरदार करते? मैं यही तो कह रहा हूं, मैं वही तो कह रहा हूं, वो पता नहीं कौन सा राशन बटा के एक हाथ से गया, दूसरे हाथ को पता भी नहीं चला। मेरी बात को ऑथेंटिकेट मत कीजिए, मैं जो कह रहा हूं पहले से तस्दीक शुदा है। मैं पूछ रहा हूं, इमरान खान साहब का, पीटीआई का, विफाकी हुकूमत का, वजीर आजम पाकिस्तान का, उनकी काबीना का कुछ रोल बनता है या सिर्फ अहोफगाई किया जाएगा? पहले दिन से जब से कोरोना वायरस आया है, पूरे इसको बैठ के इसको स्ट्रेटेजाइज किया है, सिंध हुकूमत की तरह नहीं कि विदाउट एनी एजुकेशन स्ट्रेटेजी, विदाउट एनी इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी आप लॉकडाउन में चले गए। हमने बिल्कुल जो सिचुएशन डेवलप होती रही उसी की तरह हमने डिसीजन लिए। आप इस बार भी मेरा सवाल नहीं पढ़ पाए, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, वक्त कम है। मैं आपकी तरफ आता हूं, तारिक गिल साहब के पास जाना चाहूंगा। तारिक गिल साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब फरमा रहे हैं इक्तिदार में आने के लिए पसे पर्दा मुलाकातें नहीं होनी चाहिए, ये अमल आईन की नफी करता है। हुजूर वाला, पिछले वाले आर्मी चीफ, पिछले वाले मामलात, पिछले वाली वो रात के अंधेरे में मुलाकातें चौधरी निसार की फैसिलिटेशन के साथ याद है? शहबाज शरीफ साहब, उसके बगैर तो इक्तिदार में आना मुमकिन ही नहीं था।
कुछ महसूस हो रहा है वो ख्वाजा आसिफ का मशहूर ज़माना जुमला, और जब इक़्तिदार का उमा सर से उड़ जाता है तभी दीन धर्म ईमान याद आता है, क्यों कर? आवाज नहीं जा रही होगी। जी सदीकी साहब, मुझे आवाज़ आ रही है, दरमियान से आवाज़ करें। लेकिन आपने शायद खाकान अब्बासी साहब का ये बयान जो कहा है कि जी रात के अंधेरे में मुलाकातें ठीक नहीं हैं, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी हुकूमत हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो या PMLN की हो या PTI की हो, पाकिस्तान के तमाम जो सरबराहान अदारों के या जिस तरीके से हुकूमत चलाते हैं, उन सब का एक दूसरे के साथ चलना ये बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं सिर्फ ये कहना आप चाहता मुझे हूं कहीं और कि शायद आप मुझे कहीं और ड्राइव कर रहे हैं। मैं उन मुलाकातों की बात नहीं कर रहा जो सियासी नौयत की होती हैं जनाब। हुकूमत में आने के लिए, जोड़ तोड़ के लिए वो जो मुलाकातें की जाती हैं, जिनका हवाला मैं दे रहा हूं, जो हालात वाकयात पाकिस्तानी सियासी तारीख से साबित हैं, जो शहबाज शरीफ साहब ने चौधरी निसार की फैसिलिटेशन से की, मैं उन वाकयात की बात कर रहा हूं। उसकी तरदीद नहीं कर सकते आप, कोशिश करके मैं भी उन्हीं की तरफ आ रहा हूं, मेरी बात तो सुने ना। मैं भी उसी तरफ आ रहा हूं। आ जाइए, डायरेक्ट आ बात जाइए। ये है कि जब हुकूमतें बनती हैं, तो उस वक्त